Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 8. How are you all? I hope you all are fine. This is your science class. Today our topic is biology and branches of biology. We already discussed about biology. Now I repeat, what is biology? Biology is the branch of natural science which deals with the study of living beings. बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है लिविंग थिंग्स के साथ। लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स के लिए जो हमें निशानियाँ बताई गई हैं, जो ख़ास प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, अगर वो किसी भी चीज़ में मौजूद हो तो हम ये कहते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं। जैसे रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। अगर ये तमाम प्रोसेसेस किसी भी चीज़ में या किसी भी इंसान में, पौधों में, जानवरों में चल रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये तमाम प्रोसेसेस मौजूद होने की वजह से ये लिविंग थिंग्स है। बायोलॉजी को डिवाइड किया जाता है उसके ब्रांचेस में। 3 मेन ब्रांचेस जो बायोलॉजी की हमें मिलती हैं वो है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ज़ूलॉजी डील्स करती है स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों के मुताले के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है ज़ूलॉजी। बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं, उनकी हर तरह की मूवमेंट की, उनकी ग्रोथ की, उनके कलर की, उनके इन्वायरमेंट की, वो तमाम स्टडी हम किस में करते हैं? बॉटनी में करते हैं। थर्ड हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी बायोलॉजी की ही ब्रांच है और इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, यानी वो ऑर्गेनिज़म जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही नज़र आ सकते हैं। इसके बाद हम बायोलॉजी को मज़ीद डिवाइड करते हैं ब्रांचेस में, जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, हम उसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में देखते हैं कि एक्सटर्नली यानी आउटलुक उसकी किस तरह की है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है। इसके बाद आती है एक ब्रांच और है एनाटॉमी। एनाटॉमी वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के। लिविंग थिंग्स में फिर रिपीट कर रही हूँ, लिविंग थिंग्स यानी प्लांट एंड एनिमल्स। इसके बाद ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल में मौजूद ऑर्गेनेल्स और सेल की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या है? सेल फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी लिविंग थिंग्स का। उसके बाद जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी साइंस की, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के टिश्यूज़ के फंक्शन को, कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनके टिश्यूज़ का फंक्शन किस तरह से है। टिश्यूज़ कब बनते हैं? जब सेल आपस में मिलते हैं, तो सेल आपस में मिलने के बाद टिश्यूज़ बनाते हैं। इसके बाद ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी अपने एनवायरनमेंट के साथ रहते हुए उनका रवैया या उनका बिहेवियर किस तरह का होता है। इसके बाद ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी साइंस बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स को किन किन बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी उनके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचर्स को देखते हुए हम उनका नाम देते हैं। एक साइंटिफिक, एक कॉमन नेम होता है जो हर इलाके या ज़बान के लिहाज से बासफ़ा जानवरों का या पौधों का अलग अलग होता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं, साइंस की बेस पे बात करते हैं, तो वहाँ हमारे पास एक ही कॉमन नेम होता है जो हम कहीं भी, किसी भी मुल्क या किसी भी ज़बान में रहते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम एनिमल्स की या प्लांट की ग्रुपिंग करते हैं तो उसके स्टडी हमें टैक्सोनॉमी कहलाती है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? यानी विरासत से एक से दूसरी नस्ल में तब्दीली में ट्रांसफ़र होना, सलाहियतों का, आदतों का, रंग और नस्ल का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र जो है वो जेनेटिक्स कहलाता है।
डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो स्टडी है एम्ब्रियो की, यानी जब कोई भी लिविंग थिंग इनिशियल स्टेज पर होता है, वो बनना शुरू होता है तो एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो से लेके उसके यंग वन होने तक की जितनी भी स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस के बारे में पढ़ना जो है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन पढ़ते हैं। इसमें प्लांट्स भी मौजूद हैं और एनिमल्स भी मौजूद हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जितनी भी ब्रांचेस हम देख रहे हैं, ये ब्रांचेस एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए सेम होती हैं। पैलेंटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम उन ऑर्गेनिक लाइफ और के बारे में पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, लाइक डायनासोर्स पहले मौजूद थे, अब मौजूद नहीं हैं। उनके कुछ बाक़ियात को देखते हुए हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, तो ये पैलेंटोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील्स करती है टेक्निक्स के साथ, उन टेक्निक्स के साथ जो मैनिपुलेट करती हैं जीन्स के साथ और जीन्स में होने वाली तब्दीलियों के साथ। जीन्स क्या है? जीन्स वो यूनिट है जिसके ज़रिए से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ उसकी आगे आने वाली नस्लों में ट्रांसफ़र होती हैं। सोशियोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज़म, लिविंग ऑर्गेनिज़म और उनका बिहेवियर। पैरासाइटोलॉजी स्टडी है पैरासाइट की, यानी हम इसमें स्टडी करते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अपनी एक्टिविटीज़ को दूसरों पर डिपेंड करते हुए पूरा करते हैं। फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स यानी दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन के साथ, यानी कौन सी मेडिसिन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनेल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है। ये तो थी वो ब्रांचेस जो बायोलॉजी में मौजूद है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होंगी। अब आपका काम ये है कि आपने इन तमाम ब्रांचेस के नाम लिखने हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन रिपीट करनी है, यानी पहले भी हम लिख चुके हैं। बायोलॉजी की डेफिनेशन को आप दोबारा से लिखेंगे। उसकी मेन ब्रांचेस मैं रिपीट कर रही हूँ, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और जो अदर ब्रांचेस हैं उसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इन तमाम ब्रांचेस में से, यानी जो मैंने आपको तकरीबन 15 ब्रांचेस बताई हैं, 3 मेन ब्रांचेस के अलावा इसमें से किसी 5 ब्रांचेस को आपने डिफ़ाइन भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक अल्लाह हाफ़िज़।